हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे, डन इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन टॉपिक है क्या? दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूज। ओके, तो देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले इस साल अगर हम देखें 2023 में बहुत सी चीज को इनॉग्रेट करते हैं। तो जब उस चीज को इनॉग्रेट करते हैं तो वो न्यूज में आ जाती है और वो एग्जाम्स में क्वेश्चन उस तरह पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होंगे, किस तरह प्राइम मिनिस्टर कोई किसी चीज को इनॉग्रेट कर रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं करंट अफेयर्स 2023 में ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनॉग्रेट की हैं और एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक देखिएगा, बहुत क्रिस्पी कंटेंट है और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज आपको अभी आपने देखा होगा, अप्रैल में ही 25 अप्रैल को न्यूज में था कि प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को पहली वाटर मेट्रो प्रोवाइड की है जो कि कोची में स्टार्ट हुई है। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओके, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट वाटर मेट्रो कहां से स्टार्ट हुई है? तो ऑफ कोर्स आंसर इसका केरल, कोची ही है, बट प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, इसीलिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। सेकेंड अगर हम देखें तो 25 अप्रैल से पहले 24 अप्रैल आता है 2023 में और उस दिन था नेशनल पंचायती राज डे। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया नेशनल पंचायती राज डे मध्य प्रदेश रीवा से। तो याद रखिए उन्होंने इस बार नेशनल पंचायती राज डे कहां सेलिब्रेट किया गया है? मध्य प्रदेश रीवा से। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि इस बार की थीम क्या थी, पंचायती राज की थीम क्या थी, वो इंपॉर्टेंट है। तो बस याद रखिएगा, ऑप्शन आ जाएगा तो सस्टेनेबल पंचायत वुड बी द आंसर। इतना आगे का लिख के नहीं आएगा बट सस्टेनेबल पंचायत लिखा होगा उसमें, ठीक है। बाकी आगे लिखा हुआ बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ओके, इस बार की थीम थी। तो आपको याद रखना है पंचायती राज डे कहां सेलिब्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या इनॉग्रेट किया है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ है, वो भी इंडिया में हुआ है और इंडिया में दिल्ली में हुआ है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो पूछा जाएगा आपसे कि फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहां हुआ है, तो आपको आंसर लगाना है न्यू दिल्ली। तो आप समझ रहे हैं ना बैकवर्ड लिंकेज में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ चीज इनॉग्रेट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूम के आएगा। तो देख लीजिए, ये अगर आपने कर लिया ना तो कमिंग एग्जाम जो है ना आपका अगले 3 महीनों में जो भी एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया है सिक्योरिटी सिचुएशन इन सूडान। आप कहेंगे क्या हो गया सूडान में, जो सिक्योरिटी सिचुएशन सूडान में देख रहे हैं। सूडान पहले कंट्री कहां पर है आप देख सकते हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां आपको सूडान कंट्री दिख रही होगी। ओके, रेड सी के आप देख रहे होंगे, दैट इज वेस्ट साइड में रेड सी के आपको सूडान दिख रही है। ओके, अभी न्यूज में क्यों है मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक याद रखिएगा, एक टेंशन चल रही है, एक फाइटिंग चल रही है। किसके बीच में? याद रखिएगा आर्मी, जो सूडान की आर्मी है उसकी, और जो उसकी राइवलरी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके बीच में। तो उन्हीं के आपस में उनकी कुछ फाइटिंग चल रही है, राइवलरी चल रही है, जिसकी वजह से याद रखिएगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट इज ऑपरेशन कावेरी। रिमेंबर, ठीक है। तो सूडान क्राइसिस के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन कावेरी, जिसका काम है कि याद है कि इसका कोड नेम है ये ऑपरेशन कावेरी, जहां इसका टारगेट क्या है? जो इंडियन सिटीजन सूडान में है उनको इवैक्यूएट करना, ओके, उनको इंडिया लाना। तो ये पूछा जाए तो ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है? और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिव्यू किया है सिचुएशन को, इसीलिए देखिए ऑपरेशन कावेरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, मैं एकदम लेटेस्ट डाटा लेके आया हूं एग्जाम में, जो आपके 2023 के कमिंग एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023। सीधा पूछा गया नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहां से इनॉग्रेट किया? ओके, कहां सेलिब्रेट किया गया? तो हुबली जो कर्नाटका में जगह है वहां से इनॉग्रेट किया। और 12 जैन, जैसे हमको सबको पता है कि हम नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में 12 जैन में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार यूथ फेस्टिवल कर्नाटका से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 17th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023
जो इस बार 17th एडिशन जिसका था, ओके रिमेंबर, वो कहां से इनॉग्रेट किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश से। तो सीधा पूछा सकता है कहां से इनॉग्रेट किया गया, तो आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। वैसे मैंने डिटेल में प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ाया हुआ है, बट प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आपको इंदौर लगा देना है, ये 17th प्रवासी दिवस था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं ना आप कैसे एग्जाम से मैं कनेक्ट कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। आप ये मत सोचिएगा कि पॉलिटिकल लेक्चर है, ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, फ्लैग ऑफ किया है किसको? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, ठीक है। किस रिवर पे क्रूज चल रही है? ये जो क्रूज है ये चल रही है गंगा रिवर पर, रिमेंबर। और इसका नाम क्या रखा है? गंगा विलास क्रूज, रिमेंबर। तो गंगा विलास क्रूज जो है वो वाराणसी से चल के असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी और वाय बांग्लादेश होते हुए जाएगी। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। नेशनल वाटरवे 1 में चल रही है, ठीक है, गंगा रिवर पर। तो इसको वर्ल्ड का याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये गंगा विलास। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने याद रखिए फ्लैग ऑफ किया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके नेक्स्ट ऐसी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मैं एग्जाम सेटर हूं तो ये क्वेश्चन जरूर डालूंगा और आप मान के चलिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 2023, ठीक है। कहां से इनॉग्रेट किया? ऑफ कोर्स सब लोग कह रहे हैं सर नागपुर याद है हमको, नागपुर महाराष्ट्र से इनॉग्रेट किया है, बट नागपुर की एक यूनिवर्सिटी से इनॉग्रेट किया। अगर नाम पूछ लिया ना यूनिवर्सिटी का तो शायद आप नहीं बता पाए। सो आरटीएम यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा जो नागपुर की आरटीएम यूनिवर्सिटी है वहां से इनॉग्रेट किया है 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। आरटीएम का फुल फॉर्म देखिए, राष्ट्र संघ तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, ये पूरा नाम है आरटीएम यूनिवर्सिटी का। ओके और इस बार की थीम क्या थी? 108 इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ओके इस बार की थीम थी। थीम तो मेरा मानना है ऑप्शन देख के पहचानना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? डीएसपीएम निवास। ये क्या है? डीएसपीएम निवास क्या है? फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, डीएसपीएम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। सीधा क्वेश्चन आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो कहां पर इनॉग्रेट किया है? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता वेस्ट बंगाल, रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछाएगा कि निवास जो है इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कहां इनॉग्रेट किया? आपको लोकेशन बतानी होगी, दैट इज कर्नाटका वेस्ट बंगाल। ओके नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल गंगा काउंसिल। ओके याद रखिएगा हम गंगा को साफ कर रहे हैं। ओके सो नेशनल गंगा काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी चेयर्ड किया है नेशनल गंगा काउंसिल को। आप देख रहे हैं सारे लोग बैठे होंगे, आप कहेंगे सर यहाँ मोदी जी तो दिख नहीं रहे। एक्चुअली क्या होता है, मोदी जी ने वर्चुअली इसको हेल्ड किया है, ठीक है। वर्चुअली आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहां पे हेल्ड हुआ है? कोलकाता में, रिमेंबर, ठीक है। तो नेशनल गंगा काउंसिल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और कहां हेल्ड हुई है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। So this is also important. Okay, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो आंसर वुड बी प्राइम मिनिस्टर। ओके नेक्स्ट, ये एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, इसलिए न्यूज में है, जिसका नाम है शिवमोगा एयरपोर्ट। याद रखिए, तो शिवमोगा एयरपोर्ट पूछा सकता है कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर वुड बी कर्नाटका। ओके तो ये पूछा सकता है शिवमोगा एयरपोर्ट कहां पर है? कर्नाटका में। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, इवन ट्वीट भी किया था उन्होंने, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट डील करता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज जल जन अभियान। नाम से पता चला जल जन अभियान, मतलब वाटर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लोगों का समर्थन की जरूरत है, जल जन अभियान वाटर कंजर्वेशन की बात करी जा रही है यहां पर। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है जल जन अभियान। और कहां से लॉन्च किया है ये? सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, रिमेंबर कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। वर्चुअली किया है इसको भी, खुद नहीं गए थे, वर्चुअली किया है, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। तो पूछा हिसाब से जल जन अभियान जो है, नाम से तो पता चला वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, बट कहां से लॉन्च किया है, तो आंसर वुड बी राजस्थान, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं एरो इंडिया, पूछा जाता है एरो इंडिया 2023 कहां हेल्ड हुआ? सबको पता है सर, बैंगलोर में। ओके बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023
और इसको इनॉग्रेट कहां से किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो यार कि एयरफोर्स स्टेशन एट यलहंका, याद रखिएगा। तो यलहंका जो है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैंगलोर का है, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन है जहां से एरो इंडिया 2023 का 14th एडिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया। सीधा पूछा गया एरो इंडिया 2023 किस एयरपोर्ट से लॉन्च हुआ है, एयरफोर्स स्टेशन का नाम क्या है, वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे हर चीज कर्नाटका में क्यों हो रही है सर, कर्नाटका में इलेक्शंस है यार, ये तो आप लॉजिकल समझ रहे होगे, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया एनर्जी वीक 2023। सीधा पूछा गया इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहां से इनॉग्रेट हुआ है, करेक्ट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए इस एनर्जी वीक में, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने इसी एनर्जी वीक में लॉन्च किया E20 फ्यूल। आप कहेंगे E20 फ्यूल क्या है, E20 फ्यूल का मतलब है इथेनॉल 20% एंड गैसोलीन दैट इज पेट्रोल 80%, उसका ब्लेंडिंग होगी, ठीक है। सो इंडिया एनर्जी वीक 2023 में ही प्राइम मिनिस्टर ने E20 फ्यूल को लॉन्च किया। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इस एनर्जी दैट इज इंडिया एनर्जी वीक के लिए। दूसरा इंडिया एनर्जी वीक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर जी एक पार्लियामेंट में एक जैकेट पहन के गए, ओके, और जो जैकेट था, ठीक है, वो रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स का बना हुआ था, जो कि न्यूज में बहुत आ गया, ठीक है। तो वो मैं बता दूं, वो जैकेट उनको यहीं पर गिफ्ट किया गया था इंडिया एनर्जी वीक में, और किसने किया था वो मैं आपको बता रहा हूं। तो याद है कि पार्लियामेंट सेशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक जैकेट पहना, ओके, जो कि क्रिएट हुआ था रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल के रिसाइकल से वो क्रिएट हुआ था, और ये एक मिशन था दैट इज अनबॉटल्ड इनिशिएटिव, और ये अनबॉटल्ड इनिशिएटिव था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वो जैकेट दिया था जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में पहना। तो ये भी न्यूज में था। तो ये इंडियन एनर्जी वीक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें दो मेजर इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम से पूछा भी गया, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है और अभी कमिंग एग्जाम्स में भी आएगा। क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वाओ, क्या बात है, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च हो गई है, और कहां हुई है, कर्नाटका के तुमाकुरु, याद रखिए तुमाकुरु जगह है कर्नाटका में, वहां पर HAL का हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है। तो डायरेक्टली पूछाएगा कहां पर लॉन्च किया है, ये आपको आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट, अब आप देखते होंगे कि रोड में हर दिन कुछ ना कुछ खुदाई चलती रहती है, ओके, जिसकी वजह से नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और सरकार को इसमें बहुत सा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है ना मिनिस्ट्रीज के बीच में, उनको यही नहीं पता नीचे क्या है, आपने किसी की पाइप तोड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ठीक है। जब आप डिगिंग करते हो ना, देखो आप डिगिंग करते हो, ठीक है, उससे पहले कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। क्या है इसका एम, क्या है एम, मैं आपको बताऊं। सो याद रखिए कि जब भी डिग किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, ठीक है, तो उसके डैमेज को रोकने के लिए, क्योंकि जो उसके जमीन के अंदर अंडरलाइंग एसेट्स हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर की केबल लगी हुई है, ठीक है, आप उसको डैमेज कर रहे हो, तो वो क्योंकि आपको पता ही नहीं कहां पर है, तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो उसी के लिए याद रखिएगा, ये डिगिंग और एक्सकेवेशन के टाइम पे जो चीजें होती हैं, इसी को रिड्यूस करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल बिफोर यू डिग ऐप, रिमेंबर। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023। जैसे आपको पता होगा इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है। मिलेट्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, देखिएगा आपको एग्जाम में मिलेट्स पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो इन ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023, ओके, और ये लॉन्च कहां से किया गया, ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली से। तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखिए सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कितने किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। 1.5 किलोमीटर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कहां पर है, यह है कर्नाटका में। अब कर्नाटका के कौन से रेलवे स्टेशन में है, याद रखिएगा, दैट इज श्री सिद्धारोड़ा रेलवे स्टेशन जो है कर्नाटका का, वहां पर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का लॉन्च किया गया, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली रायसेना डायलॉग हुआ 2023। ओके, ये 8th एडिशन था, रिमेंबर 8th एडिशन था रायसेना डायलॉग, जो फॉरेन पॉलिसीज पर
ये कॉन्फ्रेंस होती है, और ये कॉन्फ्रेंस होती है न्यू दिल्ली में। ओके, तो कॉन्फ्रेंस हुई, इसको कराता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, और उसके साथ साथ में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो मिलके इस कॉन्फ्रेंस को कराता है। इस बार कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे जो चीफ गेस्ट थी वो इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो थी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इस बार इटली की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, जो अपने रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट भी थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया इसको। इस बार की थीम भी याद कर लो क्या थी 2023 की रायसीना डायलॉग की, दैट इज प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ओके, तो इट वॉज अ थीम। जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जो वुमेन बनी है वो कौन है, जो इस बार की चीफ गेस्ट भी थी। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया है एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिलेट फूड फेस्टिवल, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में सेलिब्रेट किया गया ताजमहल पैलेस में। ओके, सो याद रखिएगा, पूछा सकता है कि ये एससीओ की मिलेट फूड फेस्टिवल कहां हुई, क्योंकि मोदी जी ने प्रेज किया है, ट्वीट किया है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूं, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रिशिएट किया है यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस इन बैंगलोर। ठीक है, तो बेंगलुरु में, याद रखना कर्नाटका बेंगलुरु में आपको याद रखना है पहला 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज किया गया इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, और जो कि बैंगलोर में क्रिएट हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी भी बहुत तारीफ की, तो ये भी एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा है। तो देख सकते हैं आप 2023 में जो चीज इंपॉर्टेंट मैं वो कवर कर रहा हूं। ठीक है, अभी आपको पता होगा अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो जो है जो हुगली रिवर में क्रिएट हो रही है, अभी उसका ट्रायल्स हुए। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला ये बहुत अच्छी बात है, इट्स एनकरेजिंग ट्रेंड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कि अब आप देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम अंडर वाटर मेट्रो भी बना रहे हैं। सो मोदी ऑन कोलकाता मेट्रो रेल ट्रायल अंडर हुगली, तो उन्होंने जो हुगली रिवर पर अंडर वाटर रेल मेट्रो ट्रायल हो रहे थे कोलकाता में, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा एंकरेजिंग द ट्रेंड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आपको याद रखना है अंडर वाटर जो मेट्रो बन रहा है वो कहां बन रहा है, कोलकाता में हुगली रिवर पर, और दिसंबर तक मेरे ख्याल से वो चालू भी हो जाएगा, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके, तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन ये चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, अभी आपको पता होगा अभी ऑस्कर जीता हमने, ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे ऑस्कर जीता जो हमने डॉक्यूमेंट्री पे जीता, वो न्यूज पे वापस कैसे आ गया वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 2 जगह विजिट किया उन्होंने, जो वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो एक बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, और दूसरा मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में। ये दोनों टाइगर रिजर्व उन्होंने याद रखिएगा विजिट किया। ओके, और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट हुआ था उसको 50 इयर्स हो गए थे कंप्लीट हुए, तो इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो आपका बंदीपुर टाइगर रिजर्व है उसको विजिट किया। ओके, और मधुमलाई टाइगर रिजर्व बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों विजिट किया मैं बताता हूं आपको, क्योंकि याद रखिए इन्होंने यहां पर थेपा काडू, ठीक है, थेप्पा काडू जो है जो एक एलिफेंट कैंप है, याद रखिए इसी मधुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर, वहां प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी ने विजिट किया, आप देख सकते हैं ये विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर उन्होंने उन लोगों से मिला जो एलिफेंट कीपर्स होते हैं, याद रखना, जो कि ऑस्कर विनिंग अभी जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी द एलिफेंट विस्पर, जिसके लिए ऑस्कर मिला है इंडिया को। ओके, उसमें जो एलिफेंट कीपर्स को यूज किया गया है, ठीक है, उनसे उन्होंने वहां पर उनसे मुलाकात भी की। और मैं बता दूं जिसको देखनी है एलिफेंट विस्पर नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्री, ऑस्कर मिला हुआ है इसको। ठीक है, तो उन्होंने इसको विजिट किया। इवन बंदीपुर टाइगर रिजर्व भी गए कर्नाटका में, जैसे 1973 मैंने बताया 50 इयर्स हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को, तो इसलिए उन्होंने बंदीपुर टाइगर रिजर्व को भी विजिट किया। तो ये दोनों अभी न्यूज में चल रहे हैं, जस्ट रिमेंबर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिमेंबर पार्टिसिपेट किया है 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री रामाकृष्ण मठ, ओके, जो कि विवेकानंद हाउस चेन्नई तमिलनाडु में है। रिमेंबर, सो 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो श्री रामकृष्ण मठ जो कि विवेकानंद हाउस में है, कहां पर, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, रामकृष्ण मठ की मैं बताऊं अगर बात करूं ये होता क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो रामकृष्ण ऑर्डर्स को ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर उसी की एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट का एक तरीके से पार्ट था ये रामकृष्ण मठ, जो अलग अलग जगह बनाए भी गए। ओके, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया, तो पूछा जा सकता है अभी रिसेंटली कहां विजिट किया है, तो आंसर है तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट जीआई टैग मिले रिसेंटली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक जीआई टैग को बड़ा अप्रिशिएट किया, वो टैग कौन सा था, लद्दाख का वुड कार्विंग। ओके, तो पूछा जाता है वुड कार्विंग अभी जीआई टैग मिला, कहां का है, आंसर लद्दाख है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको बहुत ज्यादा अपलॉड किया है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट
और लास्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अभी मध्य प्रदेश आए थे, मैं आपको बताऊं, और मध्य प्रदेश आकर उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया। देखिए मैंने वंदे भारत कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जगह वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि इतनी जगह वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एमपी आए थे, भोपाल आए थे, वहां पर उन्होंने कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, याद रखिए कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को पार्टिसिपेट किया उन्होंने, ठीक है। और ये कहां हुई थी? भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी, ठीक है। तो पूछा जाता है आपसे कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस कहां हुई? तो आंसर इज भोपाल मध्य प्रदेश। ओके, तो ये थे प्राइम मिनिस्टर अभी 2023 में पिछले 4 महीनों में कहां कहां उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की, और देखिएगा आप इन्हीं एक्टिविटीज में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। बहुत क्रिस्पी कंटेंट, जल्दी जल्दी मैंने चीजें सब बता दी हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हर दिन हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और कम टाइम पे क्रिस्पी कंटेंट लाते हैं, तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं हमारे चैनल को, तो ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है। अगर आप केपेबल हैं तो 1 रुपये से लेके आप जितना कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ओके, प्लस अगर आपको याद रखिएगा, लेक्चर्स पढ़ लिए, करंट अफेयर्स देख लिए आपने, बट सर वो सब्जेक्ट्स जो है ना जनरल नॉलेज के, ठीक है, एग्जाम से वो हार्म कर रहे हैं हमको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सब कहाँ से पढ़ें? ओके, उसके लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, सीधे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख रहे हैं लेक्चर किस लेवल का, ऐसे ही नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के जो है, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, पॉलिटी हो, सबके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। और ये नोट्स मिल गए, लेक्चर्स मेरे आपको यूट्यूब पे मिल ही रहे हैं, ठीक है। सो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और फिर आप देखो अपना एग्जाम क्रैक करो। ओके, अगर आपको लेक्चर्स चाहिए हैं, याद रखिए कंप्लीट हर सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर्स के, जिसके भी चाहिए हो आपको, ठीक है, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको मेरी सारे लेक्चर्स जो है वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा ना, तब मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हो, सर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, सोचिए एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। और ये सब आपको मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में। ओके, अगर आप कोर्सेज चाहते हो, यूपीएससी की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर रहे हो, या स्टेट सर्विसेज की, एसएससी की, या जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज आ रही है, नहीं समझ में आ रहा कहां से पढ़ें, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, सो कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको वहां पर देखो और एग्जाम इजीली क्रैक करो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में नहीं कर रहा था, यहां पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्योंकि इवेंट्स आपको देखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है, और ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और यार ये वीडियो शेयर करो, लोगों को बताओ कि जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है वो आपको ध्यान देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म की ओर देखें, क्योंकि एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और मैं वही डील करता हूं। मैं कोई भी बकवास बातों में बिलीव नहीं करता, ओनली हम एग्जाम पर्सपेक्टिव चीज़ों को डिस्कस करते हैं और कम टाइम पे डिस्कस करते हैं, और यही आप चाहते हो ऐसे ही होता रहे। तो ऐसे वीडियोस को लाइक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसे वीडियोस हिट होंगे तो लोग ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ जो टाइम पास वीडियोस रहते हैं वो कम बनेंगे और कंटेंट वाले वीडियोस ज़्यादा बनेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।